घर्षण से क्या क्या लाभ है या फिर घर्षण के लाभ बताइए। ठीक है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले अपन ने ना पिछले वीडियो में घर्षण किसे कहते हैं उसको समझ लिया था, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, कोई भी वस्तु किसी तल पर गति करती है। देखिए, ये जैसे मान के चलिए ये पेन है, अब इसके ऊपर ये गति कर रही है ये। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये इसमें गति करेगी ये। ठीक है भैया, या गति करेगी या गति करने का प्रयास करेगी। तो वस्तु और तल दोनों के संपर्क सतह पर एक बल काम करता है। वो क्या करता है, वो बल क्या करता है, इसकी गति विरोधी होता है, इसकी गति को रोकता है। देखो, ये तो ये पेन यहां से चल रही थी तो बिल्कुल देखो रुक, ये थोड़े समय बाद में ये रुक गई। तो एक बल ने काम किया जिसने इसे रोक दिया, बस उसे ही कहते हैं अपन घर्षण। उसे क्या कहते हैं बाबूजी, घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो घर्षण क्या है वास्तव में, कि जब कोई वस्तु किसी तल पर गति करती है या गति करने का प्रयास करती है तो वस्तु एवं तल की संपर्क सतह पर एक गति विरोधी बल कार्य करता है और उस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब घर्षण से क्या क्या लाभ है उन लाभों को अपन देखेंगे। देखो, घर्षण नहीं होता तो हम कभी चल भी नहीं पाते। ठीक है, घर्षण के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, जमीन पर चल सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु, घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं या चल सकते हैं। पहला लाभ हो गया। दूसरा क्या है, घर्षण पेड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है भैया, घर्षण जो है, घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होती है। ये घर्षण है, एक दूसरे का अपन ने देखा रगड़, जब रगड़ते ना तो आग उत्पन्न होती, नहीं करते थे, आग उत्पन्न होती। तो घर्षण से ही के कारण ही उत्पन्न होती है। तीसरा बिंदु, और घर्षण के कारण ही हम क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़ पाते हैं। इसके कारण ही पेड़ पर चढ़ पेड़ पर चढ़। ठीक है भैया, चौथा बिंदु क्या है, घर्षण से ही, ठीक है भैया, हम क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। ये क्या है, घर्षण ही तो हो रहा है ये। ठीक है, घर्षण बल के कारण ही हम लिख पाते हैं। ठीक है भैया, पांचवा बिंदु यदि बात करें और कौन कौन से, तो आपके दैनिक जीवन में देखते हैं अपन देखते हैं कि भोजन भी जो चबाते हैं तो उनमें भी घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है भैया, इसके कारण ही भोजन चबा पाते हैं। छठा है, यहाँ वाहनों को चलाने तथा रोकने में मदद करता है। नहीं तो पता चले घर्षण नहीं रहता तो वो एक बार जो चल होगी गाड़ी तो फिर बंद ही नहीं होती, रोड होती रहती। तो ब्रेक किसके कारण नहीं लगता है, घर्षण के कारण नहीं लगता। रगड़ होती नहीं होती उत्पन्न, अपन देखा कि नहीं देखा। यहाँ वाहनों को चलने
चलाने तथा रोकने में मदद करता है। ठीक है भैया। और अंत में अपन एक पॉइंट और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि घर्षण से ही बाल्टी एवं सभी वस्तुएं कुएं से पानी निकाला जाता है। मतलब घर्षण के कारण ही हम कुएं, बाल्टी एवं सभी रस्सी द्वारा, बाल्टी एवं रस्सी द्वारा कुएं से पानी निकाल पाते हैं। तो ये आपके घर्षण से लाभ है। जो भी लाभ है मैंने पूरे लाभ आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये हो गया आपका घर्षण के लाभ। देख लो ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लेना है ना भैया, कर लेना कंप्लीट, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें, खूब आगे बढ़े। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।